हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट, वो है डाइवर्सिटी, भिन्नता। ठीक, पीछे हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए, बायो के, सेल एंड टिश्यू। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाइवर्सिटी। लेट अस स्टार्ट कि डाइवर्सिटी क्या होती है, देखते हैं। डाइवर्सिटी मतलब कि भिन्नता। हम सब जंतुओं के अंदर भिन्नताएं पाई जाती है ना, अलग अलग तरह की, किस किस तरह के जो जीव हैं उनके अंदर क्या क्या खासियत है, किसके अंदर किस तरह से क्या, किस किस चीज के अंदर फर्क है कि हम एक दूसरे से अलग है कैसे है। ओके, तो डाइवर्सिटी क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस है। ये क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन करने का बेस है, जिसकी वजह से हम जो है कोई भी चीज का वर्गीकरण कर सकते हैं। जंतुओं के अंदर अलग अलग जंतुओं में वर्गीकरण करने का बेस है, इसके द्वारा जो हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, तो ये वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है, किस टाइप पे होते हैं इनके, जो है हम किस बेस के ऊपर ये वर्गीकरण किया जा सकता है, ये जो है हम कर सकते हैं उनकी फीचर्स पे, उनके नेचर पे। ठीक है ना, कि नेचर किस तरह का है, खाना किस तरह का खाते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या खासियत है। उसके बाद जो इनको हम बांटते हैं, जो इनको डिवाइड किया ना, वो ये वाला प्रोसेस होता है। पहले क्या होता है, किंगडम, कि कौन से जगत से संबंधित है। पहले जगत देखते हैं किस किस जगत के हैं, फिर देखते हैं फाइलम, जंतुओं के लिए यूज करते हैं। जंतुओं को जगत से अलग निकाल लिया, जंतु जगत अलग हो गया, प्राणी जगत, पौधा जगत, जंतु जगत अलग अलग हो गए ना। फिर देखते हैं जंतुओं के लिए प्राणी है, फिर फाइल क्लास की कौन से वर्ग में आते हैं ये, रेपेटाइटस आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, ऑर्डर देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर है, फिर इनकी फैमिली देखते हैं कि हाँ जी ये जो है इस फैमिली से बिलोंग करता है, फिर जीन्स, और फिर उसकी कौन सी स्पाइसेस है। देखो, फ्रॉग एक तरह का नहीं होता ना, जीन्स में मानो फ्रॉग आएगा, फ्रॉग फैमिली आ गई, फ्रॉग के बाद उसकी स्पाइसेस की, फ्रॉग की कौन सी स्पाइसेस है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है अपर टू लोअर। पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स, फिर स्पाइसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम में पूछा जाएगा। जो हमारा काम मेन है वो देखते हैं क्या है। जो हमारे पास किंगडम है, 5 तरह के किंगडम है। कितने किंगडम है, 5 किंगडम है हमारे पास। कौन कौन से हैं, पहले आप डायग्राम देख लो, फिर उनको डिस्कस करेंगे क्या 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 उनकी खासियत है। वेट, फर्स्ट किंगडम जो वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा दूसरा, फंजाई फंगी तीसरा, प्लांटे एंड एनिमिलिया। 5 तरह के हमारे पास जगत हैं। कितने जगत हैं, 5 जगत। पंजाबी में किंगडम को बोलते हैं शायद जगत। तो क्या है, 5 जगत है। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया। ठीक, अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म। अब मैं इनको ना थोड़ा थोड़ा इनकी खासियत बताती हूँ, इनको हिसाब से डिवाइड करती हूँ। इनमें पहले हम देखो, सबसे पहले हमने क्या देखी थी, सेल के हिसाब से डिवीजन क्या, टिश्यू के हिसाब से, सेल के हिसाब से क्या डिवीजन थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं ना। हमने देखा था कि एक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक यूकैरियोटिक होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनकी क्या खासियत थी कि न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस किंगडम में बिना न्यूक्लियस वाले प्रोकैरियोटिक वालों को क्या कहते हैं, मोनेरा। क्या कहते हैं, मोनेरा। जो प्रोकैरियोटिक हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं, मोनेरा के अंदर। फिर देखा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर फिर हमने आगे 2 डिवीजन देखी थी कि एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, एक सेली और होता है बहुसेली। जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर यूनिसेलुलर एक सेली जो जीव आते हैं उसमें क्या आता है, प्रोटिस्टा। क्या आता है उस जगत को क्या बोलते हैं, जो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर उसे क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा। उसके बाद मल्टी सेलुलर के अंदर, हमने फिर 2 तरह का देखा था, एक जिनके सेल वॉल होती है, एक के सेल वॉल है नहीं होती। देखा था ना कि एक सेल वॉल वाले हैं, एक विदाउट सेल वॉल वाले हैं। सेल के हिसाब से चेक कर रहे हैं हम, सेल के हिसाब से डिवीजन आगे आगे चल रही है। तो जिनमें सेल वॉल होती है उनको भी हम आगे 2 भागों में देखते हैं। एक तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक नहीं करते। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो आती है फंगी, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्या आता है, प्लांटे। क्या आता है, प्लांटे किंगडम। ओके, उसके बाद है विदाउट सेल वॉल, मल्टी सेलुलर के अंदर जिनके सेल वॉल नहीं होती वो क्या होते हैं, एनिमिलिया। कहते हैं जंतु जगत। ठीक, तो ये इस तरह से 5 किंगडम है। उनके मैंने कुछ कुछ खासियत आपको यहाँ पे डायग्राम में बता दी, आप बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बना लेना। अब जो हमें इन्हें डीपली डिस्कस करते हैं कि मोनेरा है वो क्या होता है,
प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगी क्या होता है, एनिमिलिया क्या होता है और प्लांटे क्या होता है। पहला है मेरे पास मोनेरा। क्या है? मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं, मोनेरे की क्या खासियत है? चल लेटर सी। मोनेरा जो है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है ना। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। तो देखो इसके प्रोकैरियोटिक की क्या खासियत होती है? ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है तो इसके पास डोंट हैव न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास है न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। ठीक। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक। और प्रोकैरियोटिक होता है, वो तो हमने लिख ही लिया पहले ही। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये जो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों ही होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों तरह का ही होता है। ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, खुद भोजन भी बनाते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक। क्या है? ये खुद भी बनाते हैं और दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं। मोनेरा का क्या देखा कि इनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये जो है खुद का भोजन खुद बनाते भी और दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं। इसकी एग्जांपल लिख लो, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसकी एग्जांपल है। ओके, कि ये क्या है? मोनेरा के अंदर आता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या किस में आते हैं? मोनेरा किंगडम में आते हैं। कौन से किंगडम में आते हैं? मोनेरा। ओके, ये था हमारे पास मोनेरा किंगडम फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम आता है, वो है प्रोटिस्टा। कौन सा आता है? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा की खासियत देखते हैं। देखो पहले बिल्कुल ही डिफाइन नहीं था कुछ भी, तो इसमें कुछ डिफाइन हो जाएगा। जिस तरह से आगे आगे चलते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती जाएगी और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। देखो ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, पहली खासियत। एक सेली जीव है। सेकंड, यूकैरियोटिक होता है, इसमें जो है न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनेल्स भी वेल डिफाइंड है होती हैं। ठीक। इसके बाद ये जो है क्या है? ये जो मूवमेंट भी करते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है? इनकी मूवमेंट खास में याद रखना, ये जो मूवमेंट करते हैं ना, वो इनके खास टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ जो है इसमें मूवमेंट करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं, तो इनके कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि ये मूवमेंट करते हैं। कुछ जो मूवमेंट करते हैं वो अपेंडेंस, अपेंडेंस क्या होते हैं? अपेंडेंस लाइक सीलिया के जैसे होते हैं। सीलिया के जैसे इनके ऊपर स्ट्रक्चर होता है। सीलिया बताया था ना, बाल के जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ तो उससे करते हैं और कुछ जो है वो फेलेजिया से करते हैं। एंड सम बाइफ्लेजिया। कुछ किससे करते हैं? फ्लेजिया से। देखो इसकी एग्जांपल होती है पैरामीशियम। इसकी एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। ठीक। और इसमें प्रोटोजोआ भी आता है। देखो पैरामीशियम इस तरह से बना होता है, इस तरह से कुछ बुक्स के अंदर देखना, इसी तरह से होता है कुछ, है ना। उसमें इस तरह न्यूक्लियस बना, उसके बार 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 ऐसे बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके ऊपर इस तरह से लगा होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? सीलिया बोलते हैं, जिससे क्या ये मूवमेंट है करते हैं अपनी। ओके। जो प्रोटोजा होता है
उसके ऊपर इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फेलिजिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेल्जिलिया, थ्रेड के जैसा इसे, ये उससे अपनी मूवमेंट करता है प्रोटोजोआ। तो अभी हमने क्या देखा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, कि मोनेरा क्या होता है और प्रोटिस्टा क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है वो है फंगी, फंजाई भी बोलते हैं, उल्ली, पंजाबी में बोले तो उल्ली, फंगी कहते हैं ना, उल्ली लग गई, वो एक खुद ही एक तरह का किंगडम है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई होती है। सबसे पहले देखते हैं कि ये, इसके अंदर पहली बात तो ये कि ये हेट्रोट्रोफ होती हैं, क्या होती है, हेट्रोट्रोफ होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। अब सारे आएंगे वो यूकैरियोटिक तो होंगे, इसलिए मैं ये लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, बार बार, मल्टी सेलुलर भी होंगे अब। ठीक, तो क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। ये ना हेट्रोट्रोफ तो होती है, लेकिन ये दो तरह से खाना खाती है अपना, कितनी तरह से, दो तरह से हेट्रोट्रोफ होती है। एक तो ये जब जीवित प्राणियों से खाती है तो इसे बोलते हैं पैरासाइट, पैरासाइट कहते हैं। और ये मरे हुए जीवित जीवों पे भी जो निर्भर करती है, जो मर जाते हैं, नॉन लिविंग है, उन पर भी निर्भर करती है, उसे बोलते हैं मृत जीवी पे। तो ये जो मृत जीवी और जीवित प्राणियों दोनों से ही अपना भोजन लेती है, डेड सेल पे भी डिपेंड करती है और लिविंग सेल पे भी डिपेंड करती है। ओके, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो चिटिन से बनी होती है, किससे, चिटिन, सेल वॉल किससे बनी होती है, फंगी की, चिटिन से बनी होती है। ओके, इसकी एग्जांपल लिख लो, यीस्ट, मशरूम, जो मशरूम खाते हैं, तो ये सब क्या इसकी एग्जांपल है। मशरूम भी क्या है, फंगी होती है, एक तरह की उल्ली होती है जो हम खाते हैं। यीस्ट भी एक उल्ली होता है। ये क्या होता है, हेट्रोट्रोफ होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये मृत जीवी और जीवित दोनों पे डिपेंड करते हैं। इनमें सेल वॉल होती है और चिटिन से बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है प्लांटे किंगडम। नेक्स्ट क्या है, प्लांटे किंगडम। प्लांटे किंगडम की पहले डिवीजन लिखी है मैंने, पहले वो देख लो, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, प्लांटे किंगडम
प्लांटे के अंदर आगे उसके पार्ट थे 5, वो भी हमने डिस्कस किया। कौन कौन से? थैलोफाइटा, बायोफाइटा, पेट्रिडियोफाइटा और जाइमोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये सब जो हमने डिस्कस किए। ठीक, आज जो मैं आपको एनिमलिया जो किंगडम है ना उसका चार्ट दिखा देती हूँ, कल उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वो काफी बड़ा है। तो आज आप चार्ट देख लो, कल जो हम इसे डिस्कस करेंगे। वेट, ये देखो, एनिमलिया किंगडम को पहले जो हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर जो लास्ट वाला उसको आगे 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एनिमलिया के अंदर पहले 9 कौन कौन से होते हैं? पोरीफेरा, नाइडीरिया या फिर सिलेंट्रेटा, प्लांटेहेमिथिसिस, नेमाटोडा, एनिलिडिया, एंथ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकोइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा और कोर्डेटा या फिर वर्टिब्रेटा। फिर कोर्डेटा को आगे 6 पार्ट में डिवाइड किया, साइक्लोस्टोमेटा, पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो ये जो कल हम सारा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, इन सब पार्ट को जो हम कल अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया? डाइवर्सिटी देखा। डाइवर्सिटी के अंदर हमने 4 किंगडम डिस्कस कर लिए आज। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटे। एक किंगडम रह गया, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।